औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर नंबर 2 जो है फंक्शंस एंड ग्राफ जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको फंक्शन के मतलब थोड़ा बहुत बुक से और कुछ वैसे एग्जांपल्स जो है वो आपसे शेयर करूँगा और आपने तवज्जो से लेक्चर सुनना है। फंक्शन एंड ग्राफ्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन जो है ये MCQ, सबसे पहले तो इसको अंडरलाइन कर लें कि ये जो टर्म फंक्शन है इसको रिकॉग्नाइज़ किया है फर्स्ट टाइम जर्मन मैथमेटिशियन है लेबनिज़। ये MCQ पेपर में पूछा जा सकता है जी कि जो टर्म फंक्शन है इसको रिकॉग्नाइज़ किसने किया है। तो लेबनिज़ मैथमेटिशियन है जर्मन का, जिसने जो है वो वर्ड या टर्म फंक्शन जो है वो इसको डिस्क्राइब किया और जिसके अंदर उसने ये बताया डिपेंडेंस ऑफ द वन क्वांटिटी एंड अदर, द डिपेंडेंस ऑफ द वन क्वांटिटी ऑन एन अदर, कि जिसमें एक मिकदार जो है वो दूसरी मिकदार के ताबे है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है। इसकी कुछ एग्जांपल्स में सबसे पहली जो एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास शेप होती है स्क्वायर की। आपको पता है कि जो स्क्वायर शेप होती है वो इस तरह की होती है कि जिसमें चारों साइडें जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर हम स्क्वायर का एरिया देखें तो एरिया जो होता है वो होता है जी A=x²। सॉरी, एरिया का फार्मूला है A== साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। कोई सी भी दो साइडें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास उसका एरिया आ जाएगा। अब ये जो एरिया है वो डिपेंड कर रहा है स्क्वायर की साइड के ऊपर, यानी अगर हम इसकी साइड को बड़ा करते जाएंगे तो इसका एरिया जो है वो बड़ा होता जाएगा। तो द एरिया ऑफ स्क्वायर डिपेंड ऑन वन ऑफ इट्स साइड x by the formula, so we say that a is a function of x, कि जो a है वो एज ए फंक्शन है x का। तो इससे रेलिवेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 हमने एक्सरसाइज में वो भी इंशाल्लाह आज करना है कि जब a क्वांटिटी दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। इसी तरह एक और एग्जांपल जो है टर्म फंक्शन के हवाले से, द वॉल्यूम v ऑफ अ स्फीयर depends on its radius r by the formula v=4/3 pi r cube. So we say that volume of the sphere is depend upon the function of r, यानी कि जो वॉल्यूम है स्फीयर का वो उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। अब चलते हैं जी इसकी डेफिनेशन की तरफ। इसमें दो तरह से डेफिनेशन लिखी है, जैसे आपको इजी लगे आपने वैसे ही याद कर लेनी है। सबसे पहले तो ये उसने डेफिनेशन एक फ़ंक्शन की लिखी है कि फ़ंक्शन जो है इज़ अ रूल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू सेट्स in such a way that each element in the first set corresponds to one and only one element in दी सेकेंड सेट। कि यानी कि अगर आपके पास इस तरह से ये दो सेट है, आपके पास एक सेट x है एक सेट y है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 है, तो 1 के कॉरस्पॉन्डेंस 1, 2 के कॉरस्पॉन्डेंस 1 अगर जो है वो इसकी कॉरस्पॉन्डेंस बनती है एक एलिमेंट की एक एलिमेंट के साथ, जैसे कि उसने बताया है कि फर्स्ट सेट कॉरस्पॉन्ड टू द वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट, यानी एक की एक के साथ ही मुताबिकत होनी चाहिए। अगर एक की दो के साथ मुताबिकत होगी तो वो फंक्शन नहीं है। जैसे कि फ़ंक्शन के हवाले से अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो जो रिलेशन होता है बेसिकली वो कम से कम दो चीज़ों के दरमियान होता है। अब इसकी एग्जांपल है, जैसे फादर सन का रिलेशन होता है, मदर डॉटर का रिलेशन होता है, पेशेंट डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन होता है, ठीक है, स्टूडेंट पीपल्स का रिलेशन होता है यानी उस्ताद शागिर्द का। तो ये रिलेशंस जो होते हैं ये मतलब कि जो हम मैथमेटिकल जो है वो चीज़ों को डिस्कस करते हैं उनमें वो रिलेशन जो है वो फंक्शंस होते हैं, और कुछ रिलेशंस जो होते हैं वो सिर्फ रिलेशन होते हैं लेकिन वो फंक्शन नहीं होते हैं। तो फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेट कॉरस्पॉन्ड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन दी सेकंड सेट, ठीक है। तो इसके अलावा भी इसकी डेफिनेशन जो है ये आपके सामने है कि अ फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x
टू अ सेट वाई, जैसे मैंने ये वाली एग्जांपल दी, एक सेट एक्स है एक सेट वाई है, ठीक है। सेट वाई इज़ अ रूल ऑफ अ कोरोस्पोंडेंस दैट असाइन टू ईच एलिमेंट एक्स इन कैपिटल एक्स, यानी कि एक्स सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको एक्स से उसने रिप्रेजेंट किया है, अ यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई, यानी कि उसका हर एलिमेंट एक्स सेट का हर एलिमेंट वाई सेट के हर एलिमेंट से यूनिक रिलेशन बनाए एक की एक के साथ, ठीक है। तो इसमें कहते हैं जो सेट एक्स है, ये वाला जो सेट है एक्स सेट जो है, इसको डोमेन ऑफ द फंक्शन भी कहा जाता है, और जो सेट वाई है इसको रेंज ऑफ द फंक्शन भी कहा जाता है। द सेट कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाई इन वाई इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। वाइल जबकि द कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन इज़ द सेट वाई इन विच फंक्शन एज आउटपुट वैल्यूज़ रेंज लाई, यानी कि जैसे कि एक हम इनपुट करते हैं और उसकी जो आउटपुट हमारे पास आती है, ठीक है, वाइल द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज़ द सेट वाई इन विच द फंक्शंस आउटपुट वैल्यू लाइक रेंज, ठीक है, यानी जो रेंज में लाइक करती है उसको कोड मेन कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये इसमें फंक्शन, डोमेन, रेंज और कोड मेन, ये डेफिनेशन या एमसीक्यूज़ के तौर पर आपने इन चीज़ों को देख लेना है। और उसके बाद जो है आपने इसमें एक और चीज़ जो है वो ये उसने नोटेशन ऑफ द फंक्शन जो है वो इसके हवाले से भी थोड़ी सी डिस्कशन की हुई है कि जो नोटेशन है फंक्शन की, ये आइलर स्विट्ज़रलैंड का मैथमेटिशियन है आइलर, इसने इन्वेंट किया है सिंबल किसका, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का। क्या? y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y इज़ इक्वल टू f ऑफ x, यानी ये y इज़ इक्वल टू f ऑफ x, जब भी ये इक्वेशन आपके सामने आएगी तो आप मतलब इसको f ऑफ x को y ले सकते हैं या y की जगह पे f ऑफ x भी रिप्लेस कर सकते हैं, और इसको रीड किया जाता है y इज़ इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। अब ये फंक्शन की एक एग्जांपल जो है यहाँ पे लिखी हुई है कि जैसे वो कहता है जी कि ये कंप्यूटिंग मशीन है ये वाली, इसमें एक इनपुट के तौर पर वैल्यू दी जाती है और आउटपुट के तौर पर हमें कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं। अगर एक इनपुट से एक आउटपुट आ रही है तो वो जो रिलेशन है वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप देख लें कि जो आपके पास आप वैल्यू इनपुट के तौर पर देते हैं वो बेसिकली x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। द वेरिएबल x इज़ कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द फंक्शन एंड द वेरिएबल y इज़ कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द फंक्शन f, ठीक है। यानी ये y इज़ इक्वल टू f ऑफ x है ना, तो ये इसकी एग्ज़ाम्पल है एक। और उसके बाद जो है वो ये एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है जो कि सिंपल सॉल्व की गई है। मैं अभी प्रॉपर डोमेन रेंज के टॉपिक के ऊपर नहीं आ रहा इस लेक्चर में, इंशाल्लाह ये जो मेरा अगला लेक्चर होगा उसमें मैं प्रॉपर डोमेन रेंज पे बात करूँगा, एक्सप्लेन करेंगे और इसकी एग्जांपल डोमेन रेंज वाली सारी इंशाल्लाह करेंगे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो लास्ट वाले डोमेन रेंज वाले हैं इंशाल्लाह वो भी साथ करेंगे, ठीक है। तो अभी ये आपने एग्जांपल नंबर 1 और सिंपल फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपने ज़हन में रखना है, और फंक्शन की एग्जांपल्स जो हैं ये सॉल्व कर लें, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है ये, और दूसरी चीज़ ये कि नोटेशन फंक्शन की किसने इंट्रोड्यूस करवाई है, और जो टर्म फंक्शन है ये किसने फ़र्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज़ किया है, लेबनिज़ मैथमेटिशियन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो अब हम जो है वो इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। एक्सरसाइज में हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है ये, और इसके साथ मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी इंशाल्लाह आज करवा दूंगा इस लेक्चर में, और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इंशाल्लाह करेंगे। बाकी 4 से लेकर 4, 7, 8, 9, 10 जो होंगे डोमेन रेंज वाले इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा एक तरतीब के साथ, ठीक है। तो चलते हैं जी क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 है 2.1 एक्सरसाइज का, चैप्टर नंबर 2 अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट कर लिया हुआ है। तो इसमें जो सबसे पहला सवाल है बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको 2 फंक्शन दिए हुए हैं, आपने उनमें बस वैल्यूज़ पुट करनी है और उनके आंसर्स को जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये इसकी मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ ज़रा ताकि आपको फ्रंट पेज जो है ना वो नज़र आए बस। तो ये स्टूडेंट देखें जी कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ना एक ए फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक बी फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 3, ठीक है।
आपने एफ ऑफ -3, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ x -2 और एफ ऑफ x²+3 ये ए फंक्शन के लिए भी ये चारों टर्में डिफ़ाइन करवानी है और ये बी फंक्शन के लिए भी आपने ये चारों टर्म्स डिफ़ाइन करवानी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपने सबसे पहले इस फंक्शन के ऊपर, ए फंक्शन के ऊपर, मैंने साथ साथ लिखा हुआ है सारा, आपने पहले इस फंक्शन में x की जगह पे -3 पुट करना है, फिर 0, फिर x -2 और फिर x²+3 और यही चारों वैल्यू 1 बाय 1 आपने बी फंक्शन में पुट करनी है। तो चलें, पुट x इज़ इक्वल टू -3 इन ए, यानी ये जो ए फंक्शन है इसमें x की जगह पर -3 पुट किया तो ये अब बन गया एफ ऑफ -3 का स्क्वायर और -1, -3 का स्क्वायर 9 आ गया, 9 -1 किया तो 8 आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरह अब हमने क्या करना है जी, x की जगह पे 0 पुट करना है। तो पुट x इज़ इक्वल टू 0 इन ए, यानी ए फंक्शन में, तो एफ ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0 का स्क्वायर, इधर x की जगह आएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 -1 करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब हमने इस फंक्शन में x की जगह पे x -2 पुट करना है ए में, ये मैंने लिखा है। तो एफ ऑफ x -2 इज़ इक्वल टू x -2 का स्क्वायर -1, इधर हम लगाएंगे a माइनस बी का फार्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, यानी कि 2 इंटू x इंटू 2 यानी 4x बन जाएगा और ये -1 आ जाएगा। अब x स्क्वायर भी एज इट इज़ आ गया, -4x भी एज इट इज़ आ गया, 4 में से 1 निकाल दिया तो 3 आ गया। इसके बाद लास्ट वाला जो है x²+3, तो स्टूडेंट अब आपने x की जगह पे x²+3 पुट करना है इन a में, तो एफ ऑफ x²+3 आ जाएगा ये। ठीक है, तो x²+3 का होल स्क्वायर और साथ में -1, तो स्टूडेंट इसका आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा x के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, x की 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू x² इंटू 3 6x² -1, x की 4 प्लस 6x² और 9 में से 1 माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा। अब हमने यही चारों वैल्यूज़ जो हैं स्टूडेंट, हमने अब इस रेडिकल फंक्शन के अंदर x की जगह पर ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया जी, x इज़ इक्वल टू -3, जो रेडिकल फंक्शन b है उसमें मैंने x की जगह पे जब मैंने -3 पुट किया तो 2 3 आर -6, माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस का 3 अंडर रूट के अंदर आ गया। जब 0 पुट किया तो 2 इंटू 0 प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई 0 0 बन जाएगा, 0 प्लस 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा। फिर हमने x की जगह पे x -2 पुट करना है b फंक्शन में, एफ ऑफ x -2 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू x -2 प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई x 2x, 2 मल्टीप्लाई 2 -4, तो 2x माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। अब x की जगह पे आपने x²+3 पुट करना है, तो स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ x²+3 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू x²+3, यानी ये देखें ना x की जगह पे ये वैल्यू बदलती जाएंगी 1 बाय 1 करके। तो ये 2 को मल्टीप्लाई किया अंदर तो ये 2x² + 6 + 3 बन गया, तो ये 2x² + 9 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1, जिसके टोटल 8 पार्ट बनते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस हो गया आपसे। इसके बाद चलते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा तवज्जो से आपने समझना है। रिक्वायरमेंट ये है कि जी आप एफ ऑफ a + h माइनस एफ ऑफ a ओवर h फाइंड करें, ठीक है, और सिंप्लीफाई करें वेयर, जबकि आपको ये 4 इसके पार्ट हैं, मैंने 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। फंक्शन दिया हुआ है जी एफ ऑफ x + 4 x + 7। तो स्टूडेंट आपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें पहले x की जगह पर a + h पुट करना है। ये देखें मैंने लिखा पुट x इज़ इक्वल टू a + h, तो ये आ जाएगा 4 इंटू a + h प्लस 7 आ जाएगा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a + 4h + 7 आ जाएगा। फिर आपने x की जगह पर a पुट करना है, तो आपके पास ये f ऑफ a आ जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ a जो होगा वो आपके पास बराबर बनेगा 4a + 7, ठीक है, 4a + 7, यानी आपने x की जगह पर ही अब a लेना है ना। तो अब आपने क्या करना है जी, ये जो आपके पास एफ ऑफ a + h है, ये जो आपके पास एफ ऑफ a है, कंडीशन के मुताबिक अब इन दोनों का डिफरेंस आपने लेना है। तो जब मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो ये देखें ये 4a से कैंसिल हो गया और ये 7 जो है वो 7 से कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 4h। तो कंडीशन के मुताबिक हमने h से डिवाइड भी करना है, तो डिफरेंस मैंने ले लिया था, फिर मैंने h से बोथ साइड डिवाइड किया, h से कैंसिल हो गया और 4 आंसर आ गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट के लिए भी आपने ऐसे ही करना है। आपने फंक्शन में पहले x की जगह पे a + h पुट करना है, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ a + h, फिर a पुट करना है तो ये बन जाएगा साइन ऑफ a। फिर आपने स्टूडेंट इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो ये डिफरेंस इज़ इक्वल टू साइन ऑफ a + h माइनस साइन ऑफ a। अब ये देखें ये क्वेश्चन यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं हुआ अभी,
कि हम इसको एच से डिवाइड कर दें और जवाब आ गया, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे फार्मूला लगेगा। आप चैप्टर नंबर 10 में जाके जो है वो फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसमें 10.4 में जो सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है, ठीक है, फंक्शंस को। तो ये साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का फार्मूला जो है वो लगेगा इधर। ये ए प्लस एच जो है ये एज ए अल्फ़ा है आपके पास, और ये जो ए है ये एज ए बीटा है आपके पास, ठीक है। साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा जो होता है ये बराबर होता है 2 कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने पहले भी स्टूडेंट आपको बता दिया कि जो अल्फ़ा है वो ए प्लस एच है, जो बीटा है वो ए है। तो फार्मूले के मुताबिक अल्फ़ा की जगह पर ए प्लस एच लगा दें और बीटा की जगह पर ए लगा दें। तो ये ए प्लस ए कितना हो गया, 2a हो गया। बाकी सारा फंक्शन जो है वो ये देखें, ये ए से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो है वो आपके पास 2a प्लस एच ओवर 2 साइन एच ओवर 2 आ जाएगा। इस 2 को जब मैं 2a और h के नीचे अलग अलग डिवाइड करूँगा तो ये 2 से कैंसिल होकर a रह जाएगा, ये h ओवर 2 बन जाएगा, और ये साइन ऑफ h ओवर 2 आ जाएगा। अब ये तो आपके पास है जी f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a का आंसर आ गया, लेकिन अब आपने h से डिवाइड भी करना है। तो अब आप इसको h से डिवाइड कर दें, इधर भी h से डिवाइड कर दें, इधर 2 के नीचे h लिख दें, या पूरी लाइन खींच के नीचे h लिख दें, एक ही बात है, ठीक हो गया। तो चलते हैं जी इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब वो भी पार्ट नंबर 1 की तरह अलजबरिक पार्ट है इसका, लेकिन इसमें ज़रा फार्मूले वगैरह लगने हैं। फार्मूले मैंने साथ साथ लिखे हैं ताकि बच्चों को आसानी हो, उनको समझ आए कि लेक्चर में हो क्या रहा है, ठीक है। तो अक्सर तो स्टूडेंट यही कहते हैं कि सर मैजिक ही करते हैं, जादू ही करते हैं, बैठ के समझ आती नहीं है। लेकिन स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़रूरी है मैथमेटिक्स के लेक्चर में, ठीक है। तो इसमें भी अब आपने क्या करना है जी, पुट करना है पहले x इज़ इक्वल टू a प्लस एच। कंडीशन के मुताबिक वैल्यू आपने पुट करते जाना है, सॉल्व करते जाना है। और जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा a प्लस एच का होल क्यूब, a प्लस एच का स्क्वायर बनेगा और -1 बन जाएगा। इधर आप लगाएंगे क्यूब वाला फार्मूला, ये देखें मैंने आपकी आसानी के लिए साथ ही लिख दिया है। और इधर लगेगा फार्मूला a प्लस एच का होल स्क्वायर, a प्लस एच का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों फार्मूले मैंने लिख दिए हैं। तो मैट्रिक में हम पढ़ के आए हैं रिसेंटली ये सारे फार्मूले, ठीक है। तो ये आ जाएगा a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर h एज इट इज़ फार्मूले के मुताबिक। a की जगह पर a ही आएगा, b की जगह पे h आ जाएगा। ये फार्मूला सारा आपने इसी तरह इसको लिख देना है। और ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab -1, इसमें से कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं होती, इसको एज इट इज़ रहने देना है। अब आपने फंक्शन में x की जगह पर a पुट करना है ताकि f ऑफ a की वैल्यू भी निकल आए। तो वो तो सिंपल a का क्यूब a का स्क्वायर माइनस a बन जाना है। अब आपने इस वैल्यू का डिफरेंस इस वैल्यू के साथ ले लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास ये बन जाएगा, ये तो सारा -1 तक आ गया। चूँकि इसने माइनस होना है, ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव हो गए, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया। तो स्टूडेंट इसमें आप देखें ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कैंसिल हो गया, ये माइनस का a स्क्वायर ये प्लस का a स्क्वायर कैंसिल हो गया। और बाकी इसमें जो है वो देखें 1 2 3 4 5 और 6 और 7, बल्कि ये 7 नहीं, ये और ये भी कैंसिल करें, बाकी 5 टर्में बच गई 1 2 3 4 5। अब आपने क्या करना है जी, इसको h से डिवाइड कर देना है। तो जहाँ पे सिंगल पावर है ख़त्म हो जाएगी, जहाँ पे डबल है वहाँ सिंगल रह जाएगी, जहाँ पे 3 पावर है वहाँ 2 रह जाएगी, जहाँ पे 2 है वहाँ 1 रह जाएगी, यहाँ पे सिंगल पावर है वहाँ तो वो h से कैंसिल हो जाएगा, और यही इसका आंसर होगा। लास्ट पार्ट है जी इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट तवज्जो से समझें इसको भी। आपने अब फंक्शन में क्या करना है जी, पहले आपने इसमें जो है वो x इज़ इक्वल टू a प्लस एच पुट करना है, ठीक है। x की जगह पे a प्लस एच लेना है। तो उसके बाद आपने x की जगह पे a लेना है, तो ये tan a प्लस एच tan a बन जाएगा, दोनों का डिफरेंस लिया तो ये कंडीशन बन गई। अब इसमें tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा कोई फार्मूला नहीं, बल्कि आपने इसको आपने रेशो में चेंज कर लेना है, यानी कि ये आपके पास बन जाएगा आप ये वाला मतलब ये कि इसको रेशो में कन्वर्ट कर लें तो ज़रा इजी सा मेथड जो है वो हमारे पास आ जाता है। फार्मूला वही 10वें चैप्टर वाला होगा इंशाल्लाह। 10वें चैप्टर में भी जब आप जाएंगे तो ये फार्मूले आपके सामने आ जाएंगे। साइन ओवर कोस कर लें, इसको भी साइन ओवर कोस कर लें, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लें यानी एलसीएम कर लें। तो ये फार्मूला जो है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा मैंने लिख दिया इधर। साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा जो होता है वो बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अगर इधर माइनस हो तो इधर भी माइनस होता है, अगर इधर प्लस हो तो इधर भी प्लस होता है, बशर्ते के यहाँ पे साइन हो। अगर यहाँ पे कोस हो तो फिर ये साइन ऑपोजिट हो जाते हैं कि माइनस वाला प्लस होता है और प्लस वाला माइनस होता है। तो जब हमने ये फार्मूला इसको भी लगाया, क्लोज़ किया इसको, तो ये बना
साइन इंटू ए प्लस एच माइनस ए, क्योंकि ए प्लस एच अल्फ़ा है और ए जो है वो बीटा है, तो स्टूडेंट ये ए जो है वो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ऑफ एच बच जाएगा और बटे में जो वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी। तो बाकी लास्ट स्टेप क्या होता है कि आपने इसको एच से डिवाइड कर देना, यहाँ पे आपने एच लिख देना नीचे। अब ये नहीं करना कि ये वाला एच इस एच से कैंसिल कर दें, मैंने ब्रैकेट लगा दी है, ये एंगल है इसका, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद चलते हैं जी हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हमने फंक्शन टर्म पढ़ी थी उससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन है इसके, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एरिया ऑफ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। ये डायग्राम मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ फंक्शन में। तो सबसे पहले आप ये लेट कर लें कि जी एरिया की जो साइडें होती हैं, आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर की तमाम साइडें बराबर होती हैं, स्क्वायर एरिया की तमाम साइडें बराबर होती हैं। मैंने इसकी साइड को लेट कर लिया जी एक्स लेट कर लिया, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, वो साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। तो साइड चूँकि एक्स लेट की है तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कर लेना है। जो चीज़ पहले लिखी हुई है ना, फंक्शन से पहले जो लिखी हुई है उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह लेना है। जो फंक्शन के बाद लिखा हुआ है ना, उसमें से वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट करनी है आपने। सिंपल मैं अल्फाज में आपको बता रहा हूँ मेरा बेटा। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला, पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइडों को जमा कर दें, एक्स 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 4x हो जाएगा, 4s हो जाएगा। तो s जो है वो x है। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ जो मैंने यहाँ पुट करनी है, क्योंकि मैंने एरिया के सामने p लेके आना है। उसकी वजह क्या है कि एरिया जो है ऑफ अ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर, ए के सामने p आना चाहिए। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा जो कि p/4 आएगी, और वो x की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब मैं 1 में पुट करूँगा तो देन a इज़ इक्वल टू p/4 और इसका होल स्क्वायर, तो p²/16। तो देखें a के सामने जो है वो p² आ गया, p आ गया, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। मैंने सर्कल बनाया और उसका जो रेडियस है वो r है, ठीक है। लेकिन मैंने उसको क्या लेट किया जी, मैंने उसको x लेट कर लिया। आपकी मर्ज़ी है, बेशक आप r को r ही रहने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेट x बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर मैंने रेडियस को x लेट कर लिया है तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr, तो हम r की जगह पे x कर देंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1, जैसे कि मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया, पहले वाले को इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो πr² होता है, ये इसका फार्मूला है। r की जगह पे आ जाना है जी x², ये पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, a/π बन जाएगा, इज़ इक्वल टू x²। अगर मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी तो मुझे स्क्वायर रूट करना पड़ेगा बोथ साइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ a/π। तो ये जो x की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे तो 2π c इज़ इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट ऑफ a/π। इसको रैशनलाइज करें आप, यानी कि 2π√a/π है, तो आप इसको पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड कर दें। बुक वाला आंसर भी बनाना है हमने साथ। तो स्टूडेंट ये तो बन गया a/π, ये बन गया पाई का स्क्वायर। तो ये जो पाई का स्क्वायर बनना है ना, मैंने ऊपर वाले का स्क्वायर रूट लैदा कर दिया, नीचे वाले का लैदा कर दिया। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर पाई आ गया, ये पाई पाई से कैंसिल हो गया। तो ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ a/π जो है वो सर्कमफ्रेंस के सामने जो है वो एरिया ऑफ द सर्कल आ गया, ठीक है। लास्ट पार्ट है जी इस क्वेश्चन का। इसमें क्या कहता है कि जी सरफेस एरिया एस ऑफ द क्यूब, एक क्यूब का जो सरफेस एरिया है एज ए फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। दो बातें हैं ना, हर पार्ट में दो बातें हैं। तो पहली जो बात है स्टूडेंट सादा से अल्फाज में, उसको आपने इक्वेशन 1 का नाम देना है, और जो दूसरी बात होगी उसमें से आपने वैल्यू निकाल के 1 में पुट कर देना है, ठीक हो गया। आपने अब लेट कर लेना है कि लेट लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब इज़ L, कि ये जो क्यूब मैंने बनाया है इसकी जो लेंथ है वो हमने उसको L से रिप्रेजेंट कर लिया है। तो जो सरफेस एरिया S होता है क्यूब का, उसका फार्मूला होता है जी 6 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई, लेंथ ही कर लेंगे क्योंकि हमने उसकी लेंथ को L लेट कर लिया हुआ है, ठीक है। वो विड्थ हाइट हो जो भी है, तो हमने लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, इसको डायरेक्ट लिख लेना है, L स्क्वायर बन जाएगा, इक्वेशन नंबर ये 1 बन जाएगी आपके सामने, ठीक है। अच्छा, तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला है जी, वॉल्यूम वो भी L³ कर देंगे डायरेक्ट हम, लेंथ विड्थ हाइट, ठीक है। तो चूँकि हमें चाहिए L की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करनी है, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, इधर वॉल्यूम का क्यूब रूट बन जाएगा, इधर L रह जाएगा। ये जो L की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ V, ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये सीन बन जाएगा। तो V को लिखूंगा मैं 1/3 पावर इसकी, और 1 × 2 2/3,
तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जवाब है, आंसर है, और ये रेडिकल फॉर्म में है। दोनों ही आंसर ठीक है इसके। क्यूब इज़ अ डायाग्राम हुज लेंथ विड्थ हाइट आर सेम, ये मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो फार्मूले में, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 5 और 6 की तरफ। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि डोमेन रेंज इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक तरतीब से लेक्चर बनेगा, वो 30 मिनट का 35 मिनट का जितना भी बनेगा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको समझ आ जाए डोमेन रेंज होती क्या है। खैर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे भी कि एक फ़ंक्शन आपको दिया हुआ है, आपने f(2) को -3 के इक्वल f(-1) को 0 के बराबर रखना है, और वो कहता है जी आप a और b की वैल्यू इसमें से निकाल के दें मुझे। तो स्टूडेंट सिंपल सा काम है, पहले आपने इस पूरे फंक्शन में x की जगह पे 2 पुट करना है, तो वो आपके पास f(2) बन जाएगा। ये सारा मैंने x की जगह पे जहाँ जहाँ x था वहाँ 2 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो वो बन गया जी 8 - 4a + 2b + 1। तो चूँकि f(2) जो है ये हमें गिवन है -3 के इक्वल है, तो मैंने f(2) की जगह पे -3 लिख दिया। ये -4a + 2b 8 + 1 ये 9, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने स्टूडेंट ये काम किया है कि ये दोनों टर्में जो है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव है ना, ये इधर आके पॉजिटिव नेगेटिव हो गई। ये देखें, ये नेगेटिव थी, ये इधर आके पॉजिटिव हो गई, ये पॉजिटिव थी, ये इधर आके नेगेटिव हो गई। ये -3 इधर आके +3 होके 9 + 3 12 बन गया। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालूँ या मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूँ, तो 12 का 6 रह जाना है, 2 का 1 रह जाना है, 4 का 2 रह जाना है। तो इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। फिर आपने इसी फंक्शन में, ये जो क्वेश्चन में फंक्शन हमें गिवन है, इसमें आपने x की जगह पे -1 पुट करना है और उसकी लेफ्ट हैंड साइड को 0 रख लेना है। ये देखें नेक्स्ट मैंने किया है, पुट x = -1 इन इक्वेशन 1, ये जो मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ है। तो स्टूडेंट आपने अब x की जगह पे -1 -1 -1 पुट करना है। -1 का क्यूब -1 होगा, -1 का स्क्वायर +1 होगा, 1 × a ही आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस, ये माइनस का b आ जाएगा और ये प्लस का 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट f(-1) 0 के बराबर है, मैंने ऊपर बता भी दिया, गिवन है हमें ये। तो बाकी -a -b बच गया, ये माइनस का a इधर आके प्लस का a हो जाएगा। तो a की वैल्यू -b आ गई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। आपने इक्वेशन नंबर 3 को ना यूज़ कर लेना है या पुट कर लेना है इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पर ये जो a है ना, इसकी जगह पे आपने -b पुट कर देना है, तो -2b बन जाएगा, -b बन जाएगा। तो ये टोटल -3b हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 6 चलता आ रहा है, ठीक है। तो माइनस का 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो 3 × 2 = 6, माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। अब ये जो b का आंसर निकला है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, पुट इन इक्वेशन 3, और वहाँ से माइनस इंटू -2 माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 आंसर a का आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6। इसकी मैं स्टेटमेंट बुक से रीड कर देता हूँ। मैंने स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी थी तो मैंने नहीं लिखी। स्टेटमेंट में स्टूडेंट वो ये कहता है, अ स्टोन फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। एक पत्थर को 60 मीटर की बुलंदी से ग्राउंड की तरफ फेंका जाता है। द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज़ अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय h ऑफ x इज़ इक्वल टू 40 - 10x स्क्वायर। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन। ये रिलेशन उसने दे दिया है उसमें हाइट में और टाइम में, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली कह रहा है कि जी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन या दिस फंक्शन। कहता है जी व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टोन, पत्थर की बुलंदी कितनी होगी जब x इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड लिया जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1.5 सेकेंड लिया जाएगा, 1.7 सेकेंड लिया जाएगा। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे हाइट डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। और दूसरा पार्ट कहता है कि व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, जो स्टोन है वो ग्राउंड के साथ कब टकरा जाएगा, कितनी देर बाद, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। तो पहले तो ये देखें ना कि हाइट ऑफ द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज़ गिवन बाय h ऑफ x इज़ इक्वल टू 40 - x स्क्वायर, ठीक है। तो पहले आपने 1 सेकेंड के लिए चेक करना है कि कितनी हाइट रह जाएगी उसकी। तो स्टूडेंट x की जगह पे आपने 1 पुट करना है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 10 × 1 = 10, 40 - 10 करेंगे तो 30। तो 1 सेकेंड के बाद उसकी हाइट जो है वो 30 मीटर रहेगी। 60 थी, 30 मिनट रहेगी, तो 30 मीटर रहेगी। तो इससे अंदाज़ा भी हम ये लगा सकते हैं कि 2 सेकंड में वो ग्राउंड से स्ट्राइक कर जाएगा। बाकी जवाब देखते हैं क्या निकलता है। 1.5 सेकेंड, h ऑफ 1.5 इज़ इक्वल टू 40 - 10 इंटू 1.5 का स्केयर। 1.5 का स्केयर लिया 2.25 आया, 10 से मल्टीप्लाई किया 22.5 आया। ये कैलकुलेटर का सारा काम आप कर सकते हैं। 40 में से 22.5 माइनस किया तो 17.5 मीटर है। देखें पहले 30 थी, अब 17.5 आ गई, यानी टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, हाइट डिक्रीज़ हो रही है। तो ये इसका थर्ड
पार्ट है उसमें वो कहता है जी कि अगर टाइम जो है 1.5 सेकंड हो जाए 1.7 तो 40 - 10 × 1.7 का स्केयर, 1.7 का स्केयर ओपन किया 2.89 आया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 28.9 आ गया, 40 में से माइनस किया तो 11.1 मीटर। तो ये तो देखें ये उससे भी कम हाइट होगी, ठीक है। लेकिन अभी ये 1.7 सेकंड तक की बात हो रही है। When stone strike the ground its height is 0। जब वो पत्थर से टकरा जाएगा तो स्टोन की तो हाइट ख़त्म होगी ना, तो हम क्या करेंगे, हम h ऑफ x को 0 के बराबर रख देंगे। यहाँ पे x आना है स्टूडेंट, h ऑफ x इज़ इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड 0 होगी, माइनस का 10x स्क्वायर इधर आके प्लस हो गया, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, तो 1 × x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड +-2 आ गया। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए x इज़ इक्वल टू 2 सेकंड। तो देखिए मैंने अंदाज़न शुरू में कहा था कि 2 सेकंड के बाद जो है वो ज़मीन के साथ टकरा जाएगा, तो हमारा टाइम बिल्कुल सही निकला है जो हमने सोचा था। तो खैर ये हमारा आज का मेन लेक्चर कंप्लीट हो चुका, जो इस एक्सरसाइज में जो सिंपल क्वेश्चंस थे। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर डोमेन एंड रेंज, उसके लिए मैंने बस छोटा सा एक जो है वो कह लें कि आपको इंटरव्यू थोड़ा सा इंट्रो करवा रहा हूँ इसका इंटरवल्स का। और वो ये है कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट जिसको आप पैरेंथेसिस कहते हैं, छोटी ब्रैकेट कहते हैं, इसको ओपन इंटरवल पढ़ा जाता है। और इसका मतलब ये है कि जो नंबर इसकी बाउंड्री के साथ लगा होगा वो शामिल नहीं है। ये इंटरवल याद रखने हैं आपने। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट जिसे आप कहते हैं या बॉक्स ब्रैकेट जिसे आप कहते हैं, इसको क्लोज इंटरवल कहा जाता है। और इसकी बाउंड्री के साथ इसके साथ जो नंबर लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर उस इंटरवल का हिस्सा है, शामिल है। और ये जो आपके पास मैंने इंटरवल बनाया है, इसका मतलब ये है कि ये वाला नंबर शामिल नहीं है और ये वाला नंबर शामिल है। इसको बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, या क्लोपन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। मैं ये देखें ना, मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि नेगेटिव इन्फिनिटी है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब ये है कि ना तो नेगेटिव इन्फिनिटी शामिल है और ना ही पॉजिटिव इन्फिनिटी शामिल है। इसके दरमियान में सारे रियल नंबर जो हैं वो शामिल हैं। फॉर ऑल रियल नंबर को ये शो करवा रहा है, ये जो मैंने इंटरवल लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस ये आप इसका थोड़ा सा इसको आपने याद रखना है अगले लेक्चर से पहले, क्योंकि ये चीज़ें अगले लेक्चर में काम आनी है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी भी पार्ट में क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन जो है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, कन्फ्यूजन दूर की जाएगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।